नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक को। काफी बार वीडियोस बनाई है इस स्टॉक पे मैंने, और आज काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। हालांकि टेक्सटाइल स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है, ये एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें कुछ चुनिंदा नाम है, बहुत बड़ा है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं। आज ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ और टेक्सटाइल स्टॉक्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। कल मैंने आप सभी के साथ अपनी सेकंड लास्ट वीडियो 9:30 के करीब पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको क्वार्टरली नंबर्स बताए थे कंपनियों के, और एक स्टॉक था कैमलिन फाइन साइंसेज जिसके नंबर्स काफी खराब थे और मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मेरे पास जस्ट अभी भी एक कमेंट आया जो मैंने अभी रीड किया कि भाई एग्जैक्ट मैं बताता हूँ भाई, कैमलिन का आपने बताया था रिजल्ट्स के ऊपर और बाकी देख के मैंने 400 शेयर शॉर्ट किए, 132.4 की सेलिंग है, पर शेयर वहीं खड़ा है। आई मीन ओपनिंग ही वहीं हुई थी 9:15 पर। आप बताएंगे इस पर कुछ प्लीज। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिजल्ट्स की अपडेट को एज अ अपडेट लें, कोई ट्रेड के लिए ना जाए। और मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया है आपको जिसने भी किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं स्टॉक ऑलरेडी 4.5% टूटा है। अब वो गैप डाउन हो गया, 4.5% टूट तो गया खराब नंबर्स पे। अब आप 4.5% टूटने के बाद शॉर्ट कर रहे हो, रिस्क कितनी कैरी कर रहे हो पता है आपको। और इन केस जरूरी नहीं है खराब नंबर से शेयर टूटे ही टूटे, आज तो टूट गया, नहीं टूटता फिर बहुत बार ऐसा भी होता है तो रिजल्ट्स खराब है शेयर भाग जाए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। एक और चीज बताऊं, फार्मा सेक्टर आज लीड कर रहा है मार्केट को, उसके बावजूद आपका ये शेयर अगर 4.5% टूट रहा है तो अपने आप में काफी कमजोर है। लेकिन शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता, 4.5% गिरने के बाद क्या शॉर्ट करोगे, क्या कमाओगे, वो भी इंट्राडे। तो ये जल्दी पैसा बनाने की जो चाहत है हर इंसान में स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये एक्चुअल में काम नहीं करती है। आप यहां से पैसा बना भी लेते ना, गिर और जाता, आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ता, फिर अगले रिजल्ट्स में आप दोबारा ऐसे ट्रेड करते, बट आप लॉस कर लेते। क्योंकि रिजल्ट्स को एज अ रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए जिनके पास शेयर्स है इन्वेस्टमेंट वाले, उनको पता चले यार उनकी कंपनी के इस तिमाही के नंबर खराब आए हैं। एक तिमाही के खराब नंबर आने से शेयर्स को बेचा नहीं जाता है, और एक तिमाही के नंबर अच्छे आने से शेयर्स को खरीदा नहीं जाता है। वो केवल और केवल अपडेट होती है जानकारी के लिए। तो आपको होप आंसर मिला होगा कि भैया करना है या नहीं करना है। ये सारे डिसिप्लिन है, पैसा बहुत तेजी से शेयर बाजार में चला जाता है, पता नहीं लग पाता है, तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब टॉपिक पे आ जाता हूं, काफी बड़ा डिस्क्लेमर हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने टाइम लिया। ट्राइडेंट की बात की जाए या पूरे टेक्सटाइल स्पेस की बात की जाए तो आज काफी सारे स्टॉक्स जैसा कि मैंने कहा बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं, जिसमें से एक ट्राइडेंट है 4.5% समथिंग ऊपर है। अब देखिए बाय के लिए मैंने आपसे कहा था ना, ट्राइडेंट अभी जब बाजार गिरा था स्टॉक 33.5 के करीब आया था, तो मैंने बोला था कि ये लेना है, ये खरीदो। तो प्रॉपर जब मैं राय दे रहा हूं तो फिर एक स्टॉप लॉस भी दे रहा हूं, एक टारगेट भी दे रहा हूं, वहां पे आप चाहो तो कर सकते हो। हालांकि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन दे सकूं, बट बात करते हैं अपन, हम जब हमें अच्छा लगता है तो बोलता हूं आपसे क्लियरली कि अच्छा लग रहा है और इसलिए लग रहा है रीजन के साथ। अभी ट्राइडेंट 36.70 पे 4.5% की तेजी है, क्या यहां से लिया जा सकता है? तो मेरे को लगता है यार अब फिर से ना रिस्क रिवॉर्ड के मिडल में आ गए। मतलब आप ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है ना, तो यहाँ खड़ा है तो रिस्क भी उतनी, रिवॉर्ड भी उतना ही, तो फिर अब मजा नहीं आएगा। जब मजा आ रहा तो आपसे बोला। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्टॉक में दम है, जिनके पास है निवेशित है वो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करें। कम से कम आपको इस स्टॉक के लिए वेट करना चाहिए ऑलमोस्ट 40 रुपीज समथिंग तक का, एंड उसके आगे मेरे को लगता है ये स्टॉक और ऊपर जाना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स वगैरह भी इस स्टॉक के आपके लिए जल्दी आते हुए दिखेंगे, आ गए आई डोंट नो, बट टेक्सटाइल से आज 2-4 नंबर जो आए हैं वो तो अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं अपने नंबर्स के बाद। तो ट्राइडेंट भी नंबर्स अगर नहीं आए हैं और आएंगे तो अच्छे नंबर्स देने चाहिए। अभी मैं देखूँ तो अभी तक रिजल्ट आए नहीं, आई थिंक, तो रिजल्ट जब आएंगे तो अच्छे आएंगे, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। ट्राइडेंट का स्टॉक अभी 36.75 पे, अभी के हिसाब से कौन से लेवल सबसे क्लोज दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ट्राइडेंट के मैनेजमेंट 14 नवंबर को रिजल्ट्स हैं, अपडेट दे दूं, अर्निंग्स रिपोर्ट 14 नवंबर स्क्रीन पे लिखा रहा है। टेक्निकली स्टॉक ने लगभग तेजी दिखाई थी 32 रुपए से 42 रुपए तक की, गिरावट हुई मार्केट के साथ, 33 रुपए के करीब लो लगाया, अभी रिवर्सल दे रहा है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दे रहा है। पहला लेवल 37.2 का है, यानी कि ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंच गया हूं, और उसके बाद सीधे मुझे लगता है 42-40 रुपीज के आसपास स्टॉक जाना चाहिए। तो क्लियर कट होल्ड की राय है, और अगर कोई निवेश करना चाहता है तो
देखिए 33 रुपए जो छोटा स्टॉप लॉस आ ही नहीं रहा, 36.5 पे खड़ा है, तो 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस डीप हो गया, 10% का हो गया। तो इसीलिए जब था तब आपसे बोला था 45 के पीई पे ऐसा नहीं है सस्ता है, 8 8.5 की बुक वैल्यू है, इसके सामने ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 4 टाइम्स की आप कह सकते हो, सॉरी 4.5 टाइम्स टू 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सस्ता नहीं है लेकिन महंगा ही रहता है ज्यादातर ये शेयर। कंपनी का मानना है कि हम 2025-26 तक एक नेशनल ब्रांड बनेंगे, टॉप 3 टेक्सटाइल कंपनीज आएंगी, तो वो सारे इनके प्लान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, एंड एक बार अमेरिका में दोबारा से डिमांड लौटती है तो फिर इसके लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से 65% का। तो वॉलमार्ट ने जो गाइडेंस बढ़ाया था उसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आया था इस स्टॉक पे, और आने वाले समय में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।